क्यों सेना को आगे किया जा रहा है? आज से पहले कभी हुआ है? ऐसे दिखाने की कोशिश है कि योजना सेना लाई है और केंद्र की सरकार को थोपना पड़ रहा है। और जबकि हकीकत ये है कि केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे कृषि कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, सीए कानून की तरह ये भी एक कानून लाकर थोप रही है, योजना लाकर, जो देश के करोड़ों युवाओं को मंजूर नहीं है। वो पक्की नौकरी चाहता है। आपने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, अब क्या है? कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं, पक्की भर्ती नहीं, पेंशनें नहीं, ठेके पर नौकरी रखेंगे आप। युवा पूछ रहे 17.5 में भर्ती होगी, 21.5 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी कोई पेंशन नहीं, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरा क्या होगा? कांग्रेस भी लगातार सत्याग्रह कर रही है, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आज जंतर मंतर में हम लोगों ने सत्याग्रह किया है, बापू के रास्ते पर चल के सत्य और अहिंसा का तरीका अपनाते हुए। करोड़ों युवा जो आक्रोशित है, गुस्से में है, देश भर की सड़कों पर पिछले 5 दिन से है, उनके समर्थन में किया है कि हाँ, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ ताकत बनकर खड़ी है तब तक जब तक अग्निपथ भर्ती योजना वापस नहीं ली जाती है। सोनिया गांधी जी पत्र लिखती हैं अस्पताल से, शांति की अपील करती हैं, करोड़ों युवाओं को विश्वास दिलाती हैं। कांग्रेस तब तक खड़ी है जब तक कानून वापस नहीं होगा। पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कहाँ व्यस्त हैं? पिछले 5 दिन से देश के प्रधानमंत्री जी, देश जल रहा है, युवा आक्रोशित है, एक लाइन की शांति अपील प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सेना को आगे किया जा रहा है? आज से पहले कभी हुआ है? ऐसे दिखाने की कोशिश है कि योजना सेना लाई है और केंद्र की सरकार को थोपना पड़ रहा है। और जबकि हकीकत ये है कि केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे कृषि कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, सीए कानून की तरह ये भी एक कानून लाकर थोप रही है, योजना लाकर, जो देश के करोड़ों युवाओं को मंजूर नहीं है। वो पक्की नौकरी चाहता है। आपने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, अब क्या है? कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं, पक्की भर्ती नहीं, पेंशनें नहीं, ठेके पर नौकरी रखेंगे आप। युवा पूछ रहे 17.5 में भर्ती होगी, 21.5 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी कोई पेंशन नहीं, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरा क्या होगा? तो विजय वर्गीय भाजपा मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते हैं कि हमने देश भर में नोटबंदी के बाद जो 500 मुख्यालय खोले हैं भाजपा के, उसमें आपको चौकीदार भर्ती किया जाएगा, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लानत है कैलाश विजय वर्गीय और भाजपा पर। कांग्रेस भड़का रही युवाओं को। देखिए, भाजपा तय कर ले। क्या जेपी नड्डा जी ने अभी बयान दिया था, ये नहीं कि कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है? क्या मोदी जी बार बार मंचों से कहते नहीं है कि कांग्रेस, भारत जो है वो कांग्रेस मुक्त हो चुका है? और फिर जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन, सीए आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर आंदोलन, और कांग्रेस ताकत बनती है और सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं, तब ये कहते हैं कि कांग्रेस है। तो मुझे गर्व है कि इन्हें एहसास हो रहा है कांग्रेस युवाओं के, महिलाओं के, देश के मजदूरों के, किसानों के दिलों में बसती है। लेकिन सेना प्रमुख को लगा दिया गया, सेना प्रमुख आगे बयान। दुख की बात है, दुख की बात है। मैं लगातार लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी को सुन रही हूँ। अब या तो अनिल पुरी जी जनरल वीके सिंह की तरह भाजपा में ज्वाइन करके कोई लाभ का पद चाहते हैं, और या तो फिर ये अग्नि पथ पर जो योजना है वापस ले ली गई। तो पूछना चाहती हूँ अनिल पुरी जी, आपकी क्या साख रह जाएगी? क्या साख रह जाएगी उस पद पे जिस पे आप बैठे हुए हैं? फिर कहीं आप भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर घर ना बैठ जाए। इसलिए मत करिए ऐसा, मत बनिए भाजपा के प्रवक्ता, देश की बात करिए, करोड़ों युवा जो चाहता है वो करिए। वो कह रहे कि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है, चाहे वो कृषि कानून हो चाहे अग्निपथ योजना। देखिए, बाहर में गया विपक्ष, ठीक है, नहीं समझ आ रही हमें तो जाना भी नहीं, अलका लम्बा को नहीं जाना, राहुल गांधी को नहीं जाना, उन्हें तो समझा लीजिए जिन्हें सेना में जाना था। क्या घमंड? मंत्री तो कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती नहीं ला रहे हैं। मैंने वीके सिंह जी को सुना। वीके सिंह जी, शर्म आ रही है आपके बयान को सुनने पर। आपने क्या कहा? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है, आना है आइए, नहीं आना नहीं आइए, है ना? ये आप कह के उसका युवा का अपमान कर रहे हैं जो माँ भारती की सेवा के लिए सरहद पर जाना चाहता है। आप उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं, ये डरा नहीं सकते, इनकी गलतफहमी है। डरी हुई तो ये सरकार है, इसको पता है इसका अंतिम समय नज़दीक आ चुका है और लास्ट सांस ले रही है ये सरकार, और इसकी अर्थी उठाने का काम देश के करोड़ों बेरोजगार सेना में जाने वाले युवा उठाने वाले हैं। कब तक चलेगा कांग्रेस का? जब तक ये अग्निपथ भर्ती योजना वापस नहीं ली जाती, जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सेना की पक्की भर्ती 2,55,000 पद सेना के खाली वापस उनकी भर्तियां खोलकर जो युवा सेना में जाना चाहते उनकी भर्ती नहीं शुरू की जाती, तब तक रहेंगे और शांति की अपील करते हैं युवाओं से। मैं रास्ता बता रही हूँ, गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युवाओं को रास्ता बता रही है। देखिए, जो उपद्रवी है वो मीलों का सफर तय करके नहीं आ पाएगा, वो उपद्रवी वो पीछे छूट जाएगा, और उसे छोड़ दीजिए। आप हाथों में तिरंगा झंडा लीजिए, आपकी ट्रेनिंग ऐसी है भारतीय युवाओं की जो सेना में जाना चाहते हैं, तिरंगा झंडा लीजिए, माँ भारत की जिंदाबाद करिए और निकल पड़िए मीलों का सफर तय करके उस राजधानी दिल्ली की तरफ जहां से ये फैसला हुआ है। ये यहीं से फैसला वापस होगा। जो उपद्रवी है वो पीछे छूट जाएगा और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। वो उपद्रवी नहीं चल पाएगा, चल आप भी पाएंगे। और अगर आप चल के यहाँ तक पहुँच गए तो किसान भी पहुँचा था दिल्ली की दहलीज पे 1 महीना बैठा रहा,
700 शहीद हुए, 1 साल बैठा रहा, और आप अगर पहुंच गए ये सरकार घुटनों पे आ जाएगी, लेकिन अहिंसात्मक, हिंसा रास्ता नहीं, अहिंसात्मक। तमाम मंत्री ट्विटर पर कह रहे हैं कि अच्छा ये योजना है, युवाओं के लिए भविष्य को देखते हुए लाया गया है। बिहार के मैंने सुना है उप मुख्यमंत्री, मंत्री सबको सुरक्षा के घेरे की जरूरत पड़ गई है। जनता में तो जाने की हिम्मत दिखाई नहीं पा रहे हैं, वो तो डर गए हैं। वो तो कहते हैं अब बिहार की जो इनकी पार्टी है नीतीश जी की, उनको भी विश्वास में नहीं लिया। कल से हम चर्चा कर रहे हैं, ये तानाशाह है। हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने पत्र लिख दिया है, आज चौथा दिन है कि जो स्टैंडिंग स्थायी कमेटी संसद की रक्षा मामलों पर है, उसकी मीटिंग बुलाई जाए। उसकी मीटिंग से आप भाग रहे हैं, पार्लियामेंट बुला लिया जाए ना। करोड़ों युवा बेरोजगारों की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, देश में आगजनी हो रही है, बुला ले पार्लियामेंट का सत्र, हो जाए लोकतांत्रिक तरीकों से इस पर चर्चा। भाग क्यों रही है सरकार? क्योंकि सरकार को पता है कि उसने एक बार फिर से आग से खेलने का काम किया, और इस बार देश नहीं, इस सरकार का अंत समय आएगा। करेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी को लगातार ईडी में बुलाया जा रहा है, चौथा दिन है आज, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 4 दिन हो या 4 महीने हो, ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा है डरो मत। जो हमें कह रहे हैं डरो मत राहुल गांधी, आपको लगता है वो डर जाएंगे इनकी ईडी से? 4 दिन 4 महीने इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं डरे होते तो नुपुर शर्मा की तरह कहीं छुपे फिरे होते, सरकार की सुरक्षा में होते, देश छोड़ के शायद भाग भी गए होते, जैसे नुपुर शर्मा बताते हैं दूसरे भगोड़े गए हैं। ये राहुल गांधी है, ये वो आंधी है जो देश की इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आप देखते रहिएगा, ये राहुल गांधी वो आंधी है। मिलियट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।